मेरा गांव मेरा देश देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, बड़ौदा में उपचुनाव चल रहा है और आपको बड़ी उत्सुकता है कि बड़ौदा के बारे में कोई खास बात बताई जाए। दोस्तों, 3 मुख्य मुकाबला में टीमें हैं और ये तो समय बताएगा कौन कितने वोट लेगा, लेकिन मैं तो आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि चुनाव प्रचार में किसी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। इधर से जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार ने भाजपा और जजपा दोनों पार्टियों के सारे नेता हल्के में घुसा दिए हैं और भाजपा की जो कि खास रणनीति होती है, जातिगत समीकरण बिठाकर जिन गांव में जिस जाति के वोट ज्यादा हैं वहां उसी जाति के नेताओं को भेजा जा रहा है बार बार। तो एक तरफ तो ये हो रहा है वह जातिवाद नहीं चलेगा, लेकिन यहां तो ऐसे तरीके से चुनाव लड़ने का एक तरीका बना है कि लोग ये भी कहें वह जातिगत समीकरणों पर हम ध्यान नहीं देते, हमें सारी जाति बराबर है। लेकिन जहां जिस जाति के वोट ज्यादा हैं उसी जाति के नेता उस हल्के में सेंधमारी कर रहे हैं, उसी गांव में उनके नेताओं को भेजा जा रहा है। और भाजपा और जेजेपी ये दोनों खासकर इनको भरोसा है कि एससी-बीसी वोट इनको मिलेगा और जाटों में खासकर इनका फोकस है कि इनमें से ज्यादा वोट जाट समाज से तोड़े जाएं ताकि ये पोलिंग बूथों पर भी और हर जगह उनकी मदद हो। और खासकर जेजेपी का जो वोट बैंक है, जो मजबूत माना जाता है देहात में, उसको पूरी तरह से कैच करने की कोशिश है कि भाई वो जो मुख्य उनके कार्यकर्ता हैं वो गांव में सक्रिय रहें। बाकी बीजेपी ने जितने वोट पहले लिए थे उतने और आगे, और दुष्यंत वाले आधे वोट भी अगर उनको मिलते हैं तो भी जबरदस्त फाइट होने वाली है। तो अब ये बातें देखने वाली हैं कि जितने भी मंत्री, विधायक और चेयरमैन बीजेपी जेजेपी के हैं, सारे के सारे हल्के में पूरे लाव लश्कर के साथ उतार दिए गए हैं। ओम प्रकाश धनखड़ हैं जो अध्यक्ष प्रदेश के, वो जेपी दलाल को इंचार्ज बना दिया गया है। कमलेश ढांडा मंत्री हैं, मूलचंद शर्मा, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जो बिजली मंत्री हैं, संदीप सिंह जो खेल मंत्री हैं, डॉक्टर बनवारी लाल जो मंत्री हैं और दलित समाज से आते हैं, सांसद नायब सिंह सैनी जो एमपी हैं, रामविलास शर्मा पूर्व मंत्री और बड़े नेता हैं, ब्राह्मणों का बड़ा चेहरा है, और विधायक राम कुमार गौतम कह रहे हैं भाई मेरे को किसी ने नहीं बुलाया, वो अपने आप ही जा रहे हैं। और उनकी एक और खास बात, जो उनका तरीका है वोट मांगने का, वो बड़ा अजीब तरीका है। वो कहते हैं भाई, वो बडीरते हैं ज्यादा से ज्यादा कि भाई किसी भी तरह से, अब जैसे जाटों के ये बड़े हल्के हैं सोनीपत और रोहतक, और दोनों में ब्राह्मण समुदाय से ही सांसद हैं, तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो ये चुनाव किस ढंग से लड़ा जाएगा। कई गफलत में रह जाते हैं कि भाई कांग्रेस की एक तरफा लहर है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत जबरदस्ती मुकाबले के अंदर ये फंसे हुए हैं। और खासकर इस मौके पर जो मैं बताऊंगा आपको कारण क्या है उसका। तो दोस्तों, कृष्णलाल पवार हैं जो कि इस हल्के में पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं, पूरा जान पहचान है उनकी, उनको भी डोर टू डोर में अभी इन्होंने कर दिया है। कैप्टन अभिमन्यु हैं जो पूर्व वित्त मंत्री हैं और हमारे हल्के से जो पहले विधायक रहे और बहुत पावरफुल मंत्री रहे हैं, उनका भी यहाँ असर है, उनको भी पूरी तरह से हल्के में उतार दिया गया है। रामविलास शर्मा का मैंने बता दिया, और चेयरपर्सन है बबीता फोगाट और खिलाड़ियों की पूरी टीम, ये सारे और भी कई बड़े नेता जितने भी चेयरमैन सरकार के हैं अंदर खाते जातिगत समीकरण बढ़ा के और दिन और रात लगे हुए हैं और पूरा प्रतिष्ठा का प्रश्न इन्होंने बना लिया है। कांग्रेस के अंदर जो मैं बताना चाहता हूं आपको, अभी तक सिर्फ हुड्डा ग्रुप ही सक्रिय नजर आ रहा है। शैलजा 1-2 बार आई हैं जो कि प्रदेश के अध्यक्ष हैं इस नाते से, उसके बाद कहीं वो दिखाई नहीं दी, न ही उनका कोई खास समर्थक यहां नजर आया। इसी तरह कुलदीप बिश्नोई की यानी कि पुरानी अजका टीम समझो, उसका कोई आदमी यहां नजर नहीं आया। इसी प्रकार किरण चौधरी जो
चौधरी बंसीलाल की अभिपा समझो, वो ग्रुप ज्यादा किरण चौधरी के साथ था, उनमें भी कोई खास नजर यहाँ नहीं आए, न ही कैप्टन अजय यादव वगैरह दिखाई दिए। तो ये हुड्डा टीम ही सिर्फ अकेली चल रही है, जिसमें कुछ पूर्व मंत्री हैं, कुछ विधायक और पूर्व विधायक हैं, और बाकी इनका परिवार है। तो हुड्डा साहब का क्योंकि ये खुद का हल्का है, इलाका है, तो ये समझेंगे कि भाई यहाँ किसी भी हालत में ये सीट जीतनी है। इधर सरकार ने एक प्रतिष्ठा का प्रश्न ये बना लिया है कि किसी भी हद तक एक एक वोट भी अगर मिलता है तो पकड़ो उसको, और किसी भी ढंग से पकड़ो। जिस तरह दादा राम कुमार गौतम कहते हैं भाई जाटों को ये सीट छोड़ देनी चाहिए, लोकसभा में छोड़ी, और इसमें सोनीपत और रोहतक दोनों इसी तरह बरगला के अब ये सीट भी काबू करना चाहते हैं। तो अपने अपने अलग तरीके होते हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि बहुत ही दिलचस्प मुकाबला यहाँ होने जा रहा है। तीसरी टीम यहाँ इनेलो की है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भी सरदड़ की बाजी यहाँ लगा दी है, और 9 गांव में रोज बस में सफर करके रोज गांव में जा रहे हैं। एक बस बनवा के स्पेशल, उस बस से वो लोगों में कन्वर्स कर रहे हैं, और पूरी तरह से अपने सारी पुरानी नई बातें उनको बता रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। इधर पूरा परिवार उनका अभय सिंह चौटाला है, अर्जुन कर्ण और उनकी बहू सुनंदा चौटाला भी एक महिलाओं की टीम के साथ पूरी तरह जुटी हुई हैं, और बाकी पुराने भी जो इन्हें लोग कार्यकर्ता है, पूरा राज्य स्तर पर जो उनकी कार्यकारिणी है वो सारी अभय चौटाला के साथ जुटी हुई है, और ओम प्रकाश चौटाला के साथ पुराने नेता भी हैं और नए कार्यकर्ता भी जुड़ते जा रहे हैं। तो अब देखना वोट तो उनको कितने मिलेंगे, लेकिन ये एक खास बात ये मैं आपको बता दूं कि जितना एक तरफा मान के चल रहे थे वो बात अब नहीं रही, क्योंकि भाजपा और जेजेपी ये बड़े तरीके से चुनाव लड़ते हैं, और दिन प्रतिदिन ये जैसे शुरू में लग रहा था कि भाई यहाँ तो बहुत बुरी तरह हार होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब चुनाव खिंचेगा एक बार। आखिरी में देखो फिर क्या होता है, क्षेत्रवाद हावी होता है, जातिवाद हावी होता है, या फिर जाट कितना हुड्डा साहब को पसंद करते हैं, यानी कि अगर वो एक तरफा उतर गए फिर तो कोई दो राय नहीं है कि वो आराम से जीतेंगे और अच्छे वोटों जीतेंगे। अगर वो बरगला गए उनको और जाटों में फूट का कारण बन गए, या जाटों के वोटा बंटवारा हुआ, तो निश्चित तौर पर भाजपा यहाँ बाजी मार सकती है। इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है, क्योंकि सरकार पूरे हथकंडे अपने अपनाएगी सीट को निकालने के लिए, क्योंकि उनकी एक सीट का इजाफा होने से ही आने वाली सरकार की भी मैं समझता हूँ मजबूती हो जाएगी। लेकिन अगर हुड्डा साहब यहाँ भारी मार्जिन से जीतते हैं, क्योंकि ये सीट कांग्रेस की थी, अगर हुड्डा साहब अच्छी मेजोरिटी से इस सीट को निकालते हैं भारी बहुमत के साथ, तो फिर आने वाला समय है वो फिर नए समीकरण पैदा कर सकता है। तो यही बातें हैं। अब दूसरी चीजें मैं बता दूं, जो भाजपा ने एक तीर छोड़ा, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दलाल खाप का जो मामला उड़ाया था, उसको कल दलाल खाप ने मंडोठी गांव में इकट्ठे होके और सारे वहां उसको कह दिया भाई हमने कुलदीप को माफ कर दिया। कुलदीप शर्मा ने जो कुछ दलाल खाप के बारे में नहीं बल्कि दलाल जेपी दलाल के बारे में कुछ कहा था, और वो दलाल खाप ने अपने ऊपर लेकर एक मीटिंग बुलाई थी, और खाप की कार्यकारिणी ने कहा भाई उसने गलती मान ली, हमने उसको माफ कर दिया। इसी तरह अब धनखड़ खाप का भी एक मुद्दा उठा था, क्योंकि ये व्यक्तिगत एक टिप्पणी थी, और उसमें धनखड़ खाप ने, मैंने धनखड़ खाप के जो अध्यक्ष हैं अभी नए नियुक्त हैं, नए प्रधान बने हैं, अभी 2 दिन पहले उनका प्रोग्राम भी था इसी के ओम प्रकाश धनखड़ के गांव में, ढाकड़ा गांव है झज्जर में, वहां इनका प्रोग्राम था धनखड़ खाप का। तो खाप नेताओं ने ये कहा भाई हमारा किसी से कोई पर्सनल कोई बात होगी, बाकी जिन लोगों ने खाप के बारे में यह मसला उठाया है वो न धनखड़ बारा का है न धनखड़ खाप का उससे कोई लेना देना है, उन्होंने साफ किनारा कर लिया है। और मैंने भी यही कहा था कि भाई छोटी मोटी बातों में खापों को मत घसीटो, क्योंकि खापें बहुत बड़ी संस्थाएं होती हैं, और खापें एक सामाजिक मर्यादा की चीजें होती हैं। इनको छोटी मोटी राजनीति में अगर घसीटोगे तो फिर खापों का वजूद कुछ नहीं रहेगा, और ये मजाक का पात्र बन जाएंगी। तो दोस्तों आज का समीकरण तो मैं ये बता दूं
कि जितना एक तरफा मान के कांग्रेस चलती थी वो बात अब नजर नहीं आती और गांव-गांव में हर वोटर पर सेंधमारी हो सकती है और बिल्कुल वही बात अब आ जाती है। किसी को भी लोकसभा के चुनाव में नहीं जचता था कि सोनीपत और रोहतक की सीट भी चली जाएंगी, लेकिन वह जो वो आपके सामने है। दीपेंद्र का जो एक तरफा चुनाव शुरू हुआ था, आखिरी में वो वहां बाजी अरविंद शर्मा मार ले गए थे। वही चुनाव ये बनाने की कोशिश हो रही है कि भाई एक एक आदमी को भी किसी भी तरीके से फिट किया जाए और एक एक आदमी को इनसे तोड़कर और भाजपा के पाले में ले आ जाए, चाहे कुछ भी करना पड़ो। पूरा मंत्रिमंडल वहां लगा हुआ है, पूरी सरकार वहां झुकी हुई है और पूरा जातिकरण समीकरण बना के हर गांव में अपनी अपनी जाति की पूरी टीमों को वहां पूरी तरह फिट कर दिया गया है। तो अब देखना है अब क्या माहौल इलेक्शन का बनता है और किस दिशा में चुनाव चलता है। मैंने इतना जानकारी थी ये मैंने बता दी। कई लोग एक एक गांव का पहले फिट कर लेते हैं और वो वहां जाके पूछते हैं और पहले ही बता देते हैं ये चैनल कि भाई आज आपके गांव में हमारी टीम आएगी, अपने आदमियों को तैयार रखना। तो मैं ऐसी कोई वो नहीं करता, मैं पहले उनको बताया कि टीम का सर्वे करो और एक तरफा माहौल दिखाओ। मैंने जो नजर आता है वो मैंने बताया है, क्योंकि गफलत में अगर कोई होता है तो चुनाव हार जाता है। तो चौकन्ना रहने की आवश्यकता है सभी पार्टियों को। हाँ, चौटाला साहब के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर उनका ग्राफ बढ़ता है तो ये मान लिया जाएगा जेजेपी से नाराज जो वोटर है वो पुराना पार्टी में लौट आया, और नहीं तो वो हुड्डा साहब को मजबूत करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जेजेपी से अगर कोई निकल के जाता है तो निश्चित तौर पर भाजपा को वोट नहीं देगा। वो तो फिर या तो चौटाला साहब के पास वापसी करेगा या फिर हुड्डा साहब को मजबूत करने का काम करेगा। ये बातें मेरे पास आई हैं। अगर आपने आपका संदेश चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो और भाई ये चैनल देख लिया करो, लाइक कर दिया करो और इसको शेयर जरूर कर दिया करो। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपके चैनल की आवाज पहुंचनी चाहिए। ये आपका संदेश है, आपका चैनल है, इसे कामयाब करो और भाई कोई न कोई कमेंट दे दिया करो ताकि मुझे पता लगता रहे कि आप क्या चाहते हो। तो इन्हीं बातों के साथ कल के जो एपिसोड होगा उसमें कुछ और खास बातें मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।